सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आज आई है और जिज्ञासा यह है कि काल्पनिक भगवान को मानने के बजाय माता पिता ही हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे ही हमें उत्पन्न करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, प्यार दुलार करते हैं। तो हम काल्पनिक भगवान को क्यों माने? यह बहुत लोग इस तरह की बातें सोचते हैं। आज ही नहीं सोच रहे हैं, पहले भी सोचा करते थे। माता पिता का सम्मान करना और उनसे उनका प्रेम पाना और उन्हें प्रेम करना, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। और माता पिता को भगवान भी मानना अच्छी बात है। परंतु यहां पर जो तात्पर्य है वह यह है कि भगवान यानी बृहत्तर सत्ता, जिसके विषय में आम लोग कहते हैं, उस सत्ता को नकार देना, तो उसको काल्पनिक कह देना। तो यह जो है, यहां पर एक त्रुटि है। यह आदमी मध्य नास्तिकता के मध्य स्तर पर पहुंचा हुआ है। यानी अब यह व्यक्ति नैतिक तो है, संस्कारी भी है, लेकिन यह अब नास्तिकता के उस स्टेज पर पहुंचा है जहां के बाद भगवत्ता की संभावना हो जाती है पूरी। बस इसका यह कंफ्यूजन दूर करना है कि भगवान काल्पनिक नहीं है। पहली बात है कि आपको माता पिता ने उत्पन्न किया, लेकिन माता पिता को किसने उत्पन्न किया? मनुष्यों को किसने उत्पन्न किया? प्राणियों को किसने उत्पन्न किया? प्राणी कैसे उत्पन्न हुए? ये पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई? आखिर यह भी तो विचार करना होगा, क्योंकि यह जहां तक प्रत्यक्ष भगवान की बात इन्होंने की है कि माता पिता प्रत्यक्ष भगवान है, तो माता पिता को उत्पन्न करने वाले, इस नदी पहाड़ वनस्पतियों को उत्पन्न करने वाले, ये जो उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, इनके विषय में भी तो आपको सोचना होगा। ये कैसे उत्पन्न हो रहे हैं और ये कहां तक है? माता पिता को भगवान मान रहे हैं, ठीक है। आपके उस तर्क के हिसाब से, आप ही के तर्क के हिसाब से, तो सभी के माता पिता भगवान हुए। और उस तर्क के मुताबिक जितने भी निर्जीव प्राणी, सजीव प्राणी हैं, वे भी भगवान हुए, क्योंकि वे भी कुछ उत्पन्न कर रहे हैं। और जितने निर्जीव तत्व हैं वे भी भगवान हुए, क्योंकि वे भी उत्पन्न कर रहे हैं। हर निर्जीव तत्व से कुछ न कुछ बन रहा है, तो वे भी भगवान हुए। तो यह जो पूरा अस्तित्व है, आप देख रहे हैं, सूरज है, चांद है, तारे हैं, ये भी उत्पन्न हो रहे हैं। ये भी पाल, आपके माता पिता, अगर सूरज बंद हो जाए, आपके माता पिता आपको पाल पाएंगे? नहीं पाल पाएंगे। अगर पानी बंद हो जाए तो आपके माता पिता आपको पाल पाएंगे? नहीं पाल पाएंगे। तो यहाँ पर जो वायु का संचरण हो रहा है, उसके कारण ही माता पिता जो है, जो भोजन ले रहे हैं, उसके कारण ही तो आप पल रहे हैं। अगर वृक्ष नहीं रहे, भोजन नहीं आए, तो आपके माता पिता रहते नहीं रहते, तो आप भी नहीं रहते। तो जब आप माता पिता को भगवान मानते हैं, इसलिए कि वे पालन करते हैं, तो उनको जो पालन करते हैं, फिर उनको जो पालन करते हैं, इस तरह से यदि आप तर्क लगाएंगे तो आप पाएंगे कि यह जो पूरा अस्तित्व है, यह इस अस्तित्व का आप अंत नहीं कर सकते। यह अनादि और अनंत अस्तित्व है। इसकी शुरुआत भी नहीं कहीं पाएंगे और अंत भी कहीं नहीं पाएंगे। सिर्फ रूपांतरण आप पाते चले जाएंगे। कितने भी आप बुद्धि लगा लें, कितना भी सोच लें कि उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो आप इससे अंत नहीं कर पाएंगे। और इस पूरे का पूरे अस्तित्व को एक साथ आपको कहना पड़े, तो आप क्या कहेंगे? उसे क्या नाम देंगे?
जो कि सबको पाल रहा है, जो सबको बढ़ा रहा है, उत्पन्न कर रहा है, मार भी रहा है वही, रोग भी वही दे रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, सब कुछ वही है भी, उसी अस्तित्व को भगवान कहा जाता है। यह कल्पना नहीं है, क्योंकि आप सूरज, चांद, तारे, हवा को इसको कल्पना नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि मैं इसे भगवान क्यों कहूं, मैं इसे प्रकृति कहूं, ठीक है, आप कह सकते हैं प्रकृति, लेकिन प्रकृति की परिभाषा कहां तक जाएगी? प्रकृति आप वहीं तक जाएंगे ना जहां तक कि संयोजन और विभाजन होता है। जहां पर संयोजन और विभाजन होता है वहीं तक प्रकृति। जहां कोई चीज जुड़ रही है या कोई चीज टूट रही है, और जुड़ने और टूटने के लिए एक रेखा और एक बिंदु चाहिए। बिंदुओं की जो श्रृंखला है एक साथ वह रेखा कहलाती है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो बिंदु है वह चाहिए, और बड़ी से बड़ी जो रेखा है वह चाहिए, और इसके दायरे के तहत जो आ गया वो प्रकृति। लेकिन इसके दायरे के जो बाहर चला गया अस्तित्व, क्योंकि जैसे मैंने पहले तर्क कहा कि यदि कुछ है और कोई चीज खत्म होती है तो उसके बाद भी फिर कुछ है, तभी कोई चीज खत्म होती है। तो यदि कोई सूक्ष्म बिंदु पर खत्म हो रही है कोई चीज, तो उस बिंदु से भी कुछ सूक्ष्म है, तभी वो खत्म हो रही है। और उस बिंदु से जो सूक्ष्म है वह उस बिंदु से परे है, तो वह जो है प्रकृति से परे है, क्योंकि वहां संयोजन और विभाजन की संभावना नहीं है, वह असंयोज्य और अविभाज्य है। उसी तरह से जो लंबी से लंबी जो रेखा आप सोचते हैं, वह रेखा के बाद भी और रेखा संभव है जो आपको दिखती नहीं है, दिख नहीं सकती है। जो अधिकतम आप लंबी रेखा सोचते हैं उस रेखा के पार भी अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि वह वहां समाप्त हो रही है, जहां समाप्त हो रही है उसके बाद भी एक तर्क यही कहता है। ये सब शाश्वत तर्क हैं, दर्शन शास्त्र के मूल बिंदु हैं ये सब, कि वहां जहां कुछ समाप्त है उसके बाद फिर कुछ ना कुछ है, तभी कोई चीज समाप्त होती है। तो वह जो अधिकतम जो लंबी रेखा आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उसके बाद भी फिर कुछ बच जाता है जो कि संयोजन और विभाजन से परे हो गया, क्योंकि इतना बड़ा हो गया कि उसका विभाजन संभव नहीं है। और रेखा से अधिकतम जो कल्पना की रेखा है उससे भी बड़ा हो गया, अब उसका विभाजन आप नहीं कर सकते, उसका संयोजन भी नहीं हो सकता। तो वह जो अस्तित्व बच गया, अब जो परे हो गया, वह प्रकृति से बाहर हो गया। इसलिए इस पूरे अस्तित्व को, जो अनंत और अनादि अस्तित्व होता है, इसे प्राकृतिक नहीं कह सकते हैं। इसे आप कुछ और नाम दे सकते हैं, यह इससे मैं सहमत हूं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि उसका नाम ऑलरेडी दिया गया है, पहले से ही उसका नाम मौजूद है, तो फिर पुनः नामकरण करना। यदि कोई टेबल नाम से कोई चीज मौजूद है और टेबल की जो शर्तें होती है होने की, वही चीज अगर है आपके पास, तो आप कहेंगे कि मैं टेबल इसे नहीं कहूंगा, मैं इसे गधा कहूंगा, तो फिर गधा जो नाम है फिर उसका नाम बदलना पड़ेगा आपको। या अगर आप कोई अपना और अलग ही नाम सृजित करते हैं जो नाम डिक्शनरी में नहीं है, तो फिर वह नाम भी बेतुका हो जाएगा, क्योंकि उस नाम से प्रचलन उसका है ही, तो फिर आप दूसरा नाम फिर क्यों रखेंगे। तो उस नाम से जो प्रचलन है उसी को ईश्वर तत्व कहा जाता है, वह ईश्वर है, और उसमें आनंद होने के कारण उसे भगवान भी कहते हैं। आनंद की भावना उसमें है, तो आनंद तत्व है, इसलिए उसे भगवान भी कहते हैं। तो भगवान जो है यह काल्पनिक नहीं है, यह तर्क के द्वारा भी प्रमाणित है, और आपके दृष्टिगोचर भी है, आपके अनुभव में भी है, और आप इसकी विराटता में, इसकी सूक्ष्मता में आप अनुभूत भी कर सकते हैं। तो इसे आप काल्पनिक नहीं कह सकते हैं, यह काल्पनिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कल्पना कर लिया इससे, इसका अस्तित्व कल्पना से नहीं है। सूरज का अस्तित्व कल्पना से नहीं है, आपके मानने से नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि मैं भगवान को नहीं मानता तो भगवान नहीं होगा। आप कह देंगे मैं सूर्य नहीं मानता तो सूर्य खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे कि मैं अंधा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं सूरज, या कोई अंधा भी ये कहेगा कि मैं सचमुच में अंधा हूं और मुझे सूर्य नहीं दिखता इसलिए सूर्य नहीं है, तुम लोग झूठ बोलते हो। तो ऐसा वह कह सकता है, लेकिन यह तो सच्चाई तो है नहीं। सच्चाई तो यह है कि हम लोग देखते हैं
वह महसूस नहीं कर पा रहा क्योंकि वह इंद्रिय उसके पास नहीं है, उसके पास आंखें नहीं है, इसलिए वह सूरज नहीं देख सकता है। तो वह यह कह सकता है आंखों वालों को कि तुम जो सूरज देख रहे हो और बता रहे हो सूरज है, वह झूठ बोल रहे हो, ऐसा वास्तव में कोई सूरज नहीं है। तो आप कहोगे कि तुम्हारे पास आंख नहीं है, तुम नहीं देख रहे हो। तो वह कहेगा कि तुम्हारे पास आंख है और तुम कह रहे हो कि कोई देखा जाता है, आंखें ऐसी होती है जो दिखती हैं, तो मैं यह कैसे मान लूं कि कोई आंखें भी होती हैं और वह भी दिखती हैं और ऐसी दिखती हैं जो मुझे नहीं महसूस हो रहा। तो रूप का उसे बोध नहीं है अंधे को, सिर्फ उसी अंधे को रूप का बोध होता है जो कि कभी देखा रहता है जीवन काल में और अंधा हो जाता है। जो जन्म से ही अंधा है, जन्मांध है, उसे रूप का कोई बोध नहीं। तो जन्मांध तो इस चीज के बारे में कहेगा कि मैं तो आप लोगों की बातों को नहीं मानता, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। यह ठीक उसी तरह से है कि जिन्होंने अतीन्द्रियों से महसूस किया ईश्वर तत्व को, उनकी बातों को वे लोग नहीं मानते हैं। तो खैर नहीं मानते हैं, आप नहीं महसूस करते हैं, लेकिन यह तर्क के द्वारा भी तो प्रमाणित होता है। तर्क के द्वारा भी ईश्वर जो है प्रमाणित होता है। तर्क के द्वारा भी सिद्ध हो जाता है कि वह काल्पनिक नहीं है, वह हकीकत है। और मैंने तर्क दे दिए। यदि इस तर्क के विरुद्ध में आपके पास कोई तर्क है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर फिर चर्चा हो सकती है। तो इसमें इतना ही। ओम।